इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, एम के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। 2 सीरियल ऐसे हुए इस हिंदुस्तान में जिसने पूरे घरों में टेलीविजन पहुंचा दिया, रामानंद सागर की रामायण और महाभारत। ध्यान रखना, मुसलमानों के घर में था। मेरा एक दोस्त था मुसलमान, मोहम्मद शकील, उसके घर में टीवी थी। सन 80 की बात है, 84 की। पहले घर घर टीवी नहीं होती थी, एक टीवी थी पूरे मोहल्ले में और पूरा मोहल्ला उसके घर में ऐसे जाता था जैसे टाकिज बन गई हो। ध्यान रखना, मुसलमान के घर में भी रामायण चला करती थी, महाभारत चला करती थी। हिंदू की तो बात छोड़ो, ये ऐसे सीरियल थे जिसने हिंदू और मुसलमानों का भेद समाप्त कर दिया था। और मैं पुलक सागर भी तुम्हारे सलूम्बर में इसलिए आया हूं कि मेरी सभा में यदि कोई खड़ा होकर बोल दे कि हिंदू कौन है, जैन कौन है, मुसलमान कौन है, तो पुलक सागर भी इसका भेद नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, यहां तो हर धर्म प्रेमी आकर के सत्संग का लाभ ले रहा है। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। मान्यवर, महाभारत हुई, दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं पांडवों को, नारायण कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए कि दुर्योधन, अपने ही घर में बैर अच्छा नहीं होता, भाइयों से लड़ाई अच्छी नहीं होती है, तुम 5 गांव पांडवों को देता हो। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा, यह केशव, हे मधुसूदन, हे माधव, 5 गांव तो छोड़ो, मैं उनको सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। तो दुर्योधन से कहा नारायण कृष्ण ने, तो फिर कुरुक्षेत्र के लिए तैयार हो जाओ। मालूम है, बहुत समझाने के बाद खंड प्रस्थ दिया गया। खंड प्रस्थ, जहां पानी नहीं, फसल नहीं, उजड़ा हुआ। कुछ दिन बाद पांडवों ने खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। इतना सुंदर बनाया, पूरे नगर में चर्चा हो गई, सब जगह खबर फैल गई कि पांडवों का महल देखने लायक है। पूरे लोग जाकर देखने लगे। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भी सोचा, ऐसा क्या बना दिया उनने, मैंने तो ऐसा स्थान दिया था जहां पानी भी नहीं है। अरे बोले, जाकर के तो देखो। दुर्योधन ने कहा कि चलो मैं भी तो देखता हूं कैसा है। चला गया, अभिमान और अहंकार में भरा हुआ दुर्योधन जैसे ही पहुंचा, ऐसा अद्भुत महल, कैसे आर्किटेक्ट रहे होंगे वो, कैसे इंजीनियर होंगे कि जहां सूखा था वहां पानी दिखता था, और जहां पानी था वहां सूखा। ब्रह्मचाल। दुर्योधन गया, जैसे ही गया, क्या देखता है, महल देखकर आंखें फटी रह गई। दुर्योधन बड़े आराम से चला, जहां पानी था ना वहां संभल संभल के चल रहा था, जबकि वहां पानी नहीं था, धोती ऊंची करके चल रहा था। और जैसे ही देखा कि आगे पानी नहीं है, असावधानी से चला, भड़ाक से छपाक से गिरा पानी में। झरोके में खड़ी द्रौपदी, उसने देखा, देवर का अट्टहास किया, मजाक बनाया उसका इस जुबान से। द्रौपदी ने कहा, अरे 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 देवर जी गिर गए, भीग गए। कैसे गिर गए? दुर्योधन ने देखा गुस्से में, बोले गिर गए तो कोई आश्चर्य नहीं है, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। बस एक शब्द ने महाभारत खड़ी कर दी। ध्यान रखना, द्रौपदी यदि ये शब्द नहीं बोलती तो इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं होती, भरी सभा में चीर नहीं खींचा जाता। उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। दुर्योधन ने कहा कि देख द्रौपदी, तूने मेरा जो अपमान किया है, भरी सभा में तुझे बेइज्जत ना किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, एक शब्द, गलत शब्द महाभारत की रचना कर जाता है। मान्यवर,
ना जाने कौन सा शब्द कब किसको कैसा चुभ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, शब्दों को संभाल के प्रयोग करो। ये फोकट में मिले हैं लेकिन इनकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। आदमी यदि जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। मैं आपसे कहता हूं कि सासू को मम्मी जी शब्द सुनना है तो बहू रानी कहना सीख जाओ। ध्यान रखना, बहू कहोगी तो वो भी बोलेगी मम्मी, और कहोगी बहू रानी तो वो भी कहेगी मम्मी जी। जी लगा देगी तुमको, जी तो तुम में उसका लगता ही नहीं है लेकिन फिर भी जी लगा देगी। एक सूत्र दे रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को भी हल्के मूड में निकाल देते हैं। बातें तो होंगी, घर है, परिवार है, चर्चाएं तो होंगी, बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दो। ये सलूम्बर है। एक आदमी नाई की दुकान में गया, अब नाई की बेइज्जती कर रहा है। बोला क्यों रे, तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? तूने कभी, मणिलाल तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई भी सलूम्बर का था। उसने कहा आज तक तो नहीं बनाई, बैठो प्रयास करता हूं। बड़ी बड़ी बात को हल्के मूड में ले लो, छोटी बात को बहुत बड़ा मत बनाओ। ध्यान रखना, एक पत्नी ने खाना बनाया, पति देर से आया, ठंडा भोजन हो गया। पति ने जैसे ही एक गिलास खाया, पति बोला क्या गोबर बनाया है? सलूम्बर की पत्नी थी, बोली हाय राम, तुमने गोबर भी चख रखा है। ध्यान रखना, मजा ऐसे। हमारे मणिलाल पत्नी के साथ जा रहे थे, एक दिन चले गए जयपुर घूमने, दिल्ली घूमने। दिल्ली में देखा बहुत अच्छे अच्छे कुत्ते बिक रहे थे। मणिलाल ने अपनी पत्नी से कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले जब से तुमसे शादी हुई है कोई कमी नहीं है। मान्यवर, बड़ी बातों को हल्के मूड। मैं हमेशा हल्के मूड में रहता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो ये लोग बता रहे थे कि इतना डर लगता था, अरे बड़े हाई फाई महाराज होंगे, बड़े गुस्से वाले होंगे, बड़े वीआईपी होंगे। वीआईपी बन के देख लिया। मैं बताऊं, जितना आनंद सरलता में है ना, ज्यादा महान बनने में वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ करता। लोगों के दिलों से जुड़ना है तो सरल बनो। ध्यान रखना, जितना कठिन बनोगे, जितने वीआईपी बनोगे, जितने अकड़ में जियोगे, जिंदगी तो जी लोगे, आनंद नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। अब ये सब बोल रहे हैं कि महाराज हमने ऐसा सरल साधु तो देखा नहीं। पहले हम बोल रहे थे कि हमको आना है तो मीटिंग चल रही थी, अब कह रहे हमको जाना है तो कह रहे चौमासा कर लो। ध्यान रखना, मान्य माहौल बदल जाता है। आपसे निवेदन है, एक छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर जगह सुनाता हूं। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी। भाभी का एक हेडलाइट टूट गया था। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। भाभी काणी थी। देवर जब भी आए, ओ भाभी काणी, ओ भाभी काणी, ओ भाभी काणी। भाभी बोले यार हूं तो हूं, अब बोलता काहे को है? सबको तो दिख रहा है कि मैं काणी हूं। जाकर के बोलता, ओ भाभी छाछ ला। तो छाछ तो लाती नहीं भाभी, गुस्से में तो रहती। छाछ में और मिला देती पानी। उसने कहा भाभी ये क्या करती? ओ भाभी काणी, छाछ का गिलास लेकर आ। भाभी उसमें पानी मिला देती। गुस्से में एक दिन वो आया मेरे पास, बोले महाराज मेरी भाभी बहुत खराब है। अब बोलो भाभी खराब है या देवर खराब है? हाँ, तुमको तो शुरू से ही देवर खराब लगा है।
अच्छे तुम्हें ससुराल लगती कब है? पिहरी अच्छा लगता है तुमको तो। ध्यान रखना। कितनी जल्दी बोली देवर खराब, मान्यवर। उसने बोला महाराज मेरी भाभी खराब है। मैंने कहा क्यों? बोली छाछ मांगो तो छाछ का पानी लाती है। तो मैंने कहा तू क्या बोलता है? बोले मैं लाड़ में बोलता हूं। लाड़ में कहानी बोलेगा? ओ भाभी कहानी ले आ मेरे बोले पानी, बोले आती है छाछ में मिला के। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा अब भी तेरी भाभी बदल जाएगी 1 सेकंड में। मेरे पास कोई जादू टोना मंत्र तो नहीं है, 2-4 बातें हैं वो जिंदगी को बदल देती हैं। वो मैं लोगों को भरमाता भी नहीं हूं। मैंने कहा कि काम कर, आज जाके बोलना ओ भाभी अच्छी। बोले अच्छी? बोले हाँ। उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा बिना मन के बोल देना। गया जाकर बोला ओ भाभी अच्छी, लिया छाछ। भाभी ने कहा अच्छी। अंदर गई कमरे में, फ्रिज खोला, दही उठाया, उसको भिगोया, केसर डाला, गुलाब जल डाला, शक्कर डाली, आइस डाला, लस्सी बनाकर ले आई। बोले देवर जी पियो। अरे बोले भाभी ये क्या है? बोले लस्सी। तो बोले वो तू छाछ का पानी कहां गया? बोले बेटा बोलेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और बोलेगा भाभी अच्छी तो पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखिए, अच्छी बोलेगा तो लस्सी मिलेगी, और काणी बोलेगा तो छाछ का पानी मिलेगा। एक बात बताओ सलुम्बर वालों, एक बात, आदमी कितना भी समझदार हो, कितना भी अच्छा हो, गोरा चिट्टा हो, जब तक वो बोलता नहीं है ना तब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही बोलने लगता है ना उसकी औकात पता चल जाती है। ध्यान रखना, वाणी भीतर का दर्पण है। तुम कैसा बोलते हो वाणी तुम्हें समझा देगी। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे एक आग्रह करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। आप सामने वाले से विनम्रता भरा धीमी आवाज में उत्तर चाहते हो, या ये चाहते हो कि बच्चे झुंझला के बात करें? क्या चाहते हो? बहू हमसे झुंझला के बोले, गुस्से में बोले, ये चाहते हो, या बड़ी विनम्रता से बोले ये चाहते हो? बोलो सासू, प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अब तो मान जाओ। क्या चाहते? आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा आपसे इज्जत से बोले या बेइज्जती से बोले? बोलो, मुंह तो खोलो। इज्जत से चाहते हो ना? विनम्रता से चाहते हो ना? तो मैं आपसे कहता हूं उत्तर अच्छे चाहिए तो प्रश्न भी अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, सामने वाला बुरा नहीं बोलता है, हम बुरा बोलकर उससे बुरा बुलवाते हैं। ध्यान रखना, यदि धीमी आवाज में उत्तर चाहिए तो धीमी आवाज में प्रश्न होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रेम से उत्तर चाहिए तो प्रेम से प्रश्न होना चाहिए। और आप चाहते हो कि झुंझला के जवाब ना मिले तो झुंझला के बोलना बंद कर दो, परिवार बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, सामने वाला बोलता नहीं है, हम उसे बोलने को मजबूर करते हैं। ध्यान रखिए, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, अपनी वाणी सुधार ली, परिवार सुधर जाएगा। मैं कहता हूं यदि घर में प्रेम रहे और पैसा चला जाए तो भी जीवन में सुकून होता है। वो घर में पैसा हो और प्रेम ना हो तो घर खाने को दौड़ता है। मेरे भाई ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज्ज हैं। युधिष्ठिर गए, आमने सामने सेनाएं हैं कौरव पांडव की। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर ने जाकर युद्ध लड़ने से पहले भीष्म पितामह के चरण छुए। भीष्म पितामह ने कहा
विजयी भव। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के चरण छुए, उन्होंने कहा चक्रवर्ती भव। युधिष्ठिर ने कृपाचार्य के चरण छुए, उन्होंने कहा यशस्वी भव। दुर्योधन ने देखा यार ये लड़ किसकी तरफ से रहे, खड़े तो मेरी सेना में है और आशीर्वाद दे रहे हैं कि विजयी भवो, चक्रवर्ती भवो। गया युधिष्ठिर दौड़कर पितामह के पास कि पितामह आप ये क्या करते हैं, मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं और आशीर्वाद जीतने का उसे दे रहे हैं, दुश्मन को मुझे समझाओ तुम किसकी तरफ खड़े हो। कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये मेरे साथ छल मत करो, तुम मेरी सेना में हो, चक्रवर्ती का आशीर्वाद कैसे दे सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुझ में और युधिष्ठिर में इतना ही अंतर है, रणभेरी बजने से पहले युधिष्ठिर मुझसे आशीर्वाद लेता है। यदि युधिष्ठिर की जगह दुर्योधन तू मुझसे पैर पड़कने आता ना, चरण छूने, तो मैं भी तुझे विजयी भव का आशीर्वाद प्रदान करता। यदि तूने द्रोणाचार्य के चरण छुए होते, वो कहते दुर्योधन चक्रवर्ती भवो, कृपाचार्य के छुए होते वो कहते दुर्योधन यशस्वी भव। तूने नहीं छुए ना चरण, ये विनम्रता युधिष्ठिर के पास है, ध्यान रखना। और ये हमारी मजबूरी है कि कोई भी व्यक्ति यदि चरण छूता है तो मुख से बद्दुआ नहीं निकलती है, आशीर्वाद ही निकला करता है, ध्यान रखना। मैं बहू बेटियों से कहूंगा रोज सुबह उठकर अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छू लिया करो, ध्यान रखना। कितने भी झगड़े हो, कितनी भी लड़ाई हो, चरण छूते समय तो कोई नहीं कहेगा तेरा सत्यानाश हो, हर व्यक्ति कहेगा सुखी रहो, आनंदित रहो, ध्यान रखना। ये चरण छूने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, विदेशों की परंपरा तो हाथ चूमने की परंपरा है, और मेरे भारत की परंपरा चरण छूने की परंपरा हुआ करती है। लेकिन आजकल की बहुएं इतनी होशियार हैं, नहीं यहाँ की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, डूंगरपुर वालों की कर रहा हूँ। तुम्हारी बात तो बांसवाड़ा जाके करूँगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ रहना है। इतनी होशियार बहुएं हैं कि चरण नहीं छूती, घुटना छूती, घुटना। पहले क्या छुए जाते थे, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, और घुटना छुओगे तो हर सांस के घुटने खराब है, ध्यान रख। चलते नहीं बन रहा है, ऐसी चल रही डामाडोल डामाडोल, घुटने खराब हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे श्रोता नीचे बैठेंगे, मैं इनका सब हैंडीकैप्ड है, उनको चेयर चाहिए। अध्यक्ष जी नीचे कोई बैठने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सांस के घुटने खराब हैं, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि घुटना छुओगे तो घुटने के दर्द मिलेंगे, और चरण छुओगे तो चरणों से आचरण प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। थोड़ा और झुक जाओ, क्या बिगड़ता है, झुकने से कुछ नहीं बिगड़ता है। झुककर मिल रहे हैं कब ना समझना, झुककर मिल रहे हैं कब ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, ध्यान रखना। जिस डाली में फल होते हैं ना, वही झुका करती है, जिसमें नागफणी में फल नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,